ये हमारा हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का करंट अफेयर का पार्ट 23 होगा और हम पिछले साल के क्वेश्चन प्लस करंट अफेयर प्लस किस टाइप के क्वेश्चन आयोग फ्रेम कर सकता है, कहाँ से ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि इस साल कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023-24 देखेंगे और ये बहुत जरूरी है। क्यों? देखिए आयोग ने कितने सारे क्वेश्चन पूछे हैं पिछले सालों में। इसको छोड़ दें, हाँ ये निकल, ये 2016 की रिपोर्ट पर क्वेश्चन पूछा गया था। अकॉर्डिंग टू द यूएन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2016, द वर्ल्ड्स का टॉप 3 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट आर। ठीक है, ये पूछे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज मेजर्ड विद रेफरेंस टू, तो यहाँ पर रेफरेंस दे रखे हैं, किसके रेफरेंस पे इसको मेजर किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है व्हाट इज द इंडियाज ग्लोबल पोजीशन आउट ऑफ द 187 कंट्रीज एज पर द यूएनडीपी's ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2011। आप समझ रहे हो कि वो आयोग ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को कितना, और ऐसा नहीं है कि केवल हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन वाला ही रखता है। जो भी पढ़े लिखे लोग होते हैं जो देखना चाहते हैं कि क्या हेल्थ की स्थिति क्या है, एजुकेशन की सिचुएशन क्या है किसी भी कंट्री की, तो वो इसको जरूर पढ़ेंगे क्योंकि उनको एक आइडिया लगता है कि कौन सी कंट्री कितना खर्च कर रही है और किस कंट्री में कितनी लाइफ एक्सपेक्टेशन होती है। ये सारी चीजें ये होते हैं। तो ऐसा नहीं कि केवल वही यूपीएससी वाले भी क्वेश्चन फ्रेम करते हैं और सीयूईटी अलग अलग एग्जाम में इनके इस रिपोर्ट से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। तो हम इसी रिपोर्ट को देखेंगे डिटेल से। और ठीक है, अब ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट रिलीज की जाती है हर साल रिलीज की जाती है। अब ये जो रिपोर्ट होती है कोई ऐसा नहीं कि किसी कोई एक पार्ट होता है, ये एक्चुअली बहुत सारे इंडेक्स होते हैं। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हो गया, इनइक्वलिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स हो गया, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया। तो ये इंडेक्स जो है धीरे धीरे मतलब जो भी कोई चीज अच्छी आती है वर्ल्ड के अंदर कि हाँ भाई इस जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को अच्छा किया जा सकता है, ये सारे कंपोनेंट को इंक्लूड करते चले जाते हैं। तो हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसको देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इसके अंदर एक और टर्म थी इस रिपोर्ट के अंदर, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी पैराडॉक्स। डेमोक्रेसी पैराडॉक्स इसके अंदर एक टर्म दे रखा था रिपोर्ट के अंदर। आप पढ़ भी सकते हो, 350 से ज्यादा पेज की रिपोर्ट है वैसे तो, लेकिन पढ़नी चाहिए, जरूरी होता है कि एक आइडिया लगता है। और आप जो मेन में क्वेश्चन फ्रेम करते हो वो ऐसी ही रिपोर्ट पढ़कर ऐसे ही वर्ड को कोट किया जाता है। अब देखिए मैं इसके कंपोनेंट के बारे में बता देता हूँ कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इसमें कौन कौन से जो है कंपोनेंट को शामिल किया जाता है। एक तो लाइफ के कंपोनेंट को शामिल किया जाता है। तो इसके अंदर जो है बच्चे का जन्म जब होता है तो उसी टाइम पर उसका पता लग जाता है, बहुत सारे इंडिकेटर देखा कि इसकी जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी होगी। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसका एक इंडिकेटर है और इसके लिए अलग से लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स जारी किया जाता है। मतलब सभी को कंबाइन करके फिर ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करते हैं। फिर उसके बाद में नॉलेज को देखेंगे। नॉलेज करने का मतलब ये है कि भाई किस साल आपने स्कूल में एडमिशन लिया, किस साल आपने स्कूल का एडमिशन और स्कूल में स्कूलिंग कंप्लीट कर ली, ठीक है। तो वो सारी चीजें देखते हैं, तो इससे क्या होगा आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो इसने जो इनका जो डायमेंशन है नॉलेज का और इसका जो इंडिकेटर है ये है कि भाई आपकी जो एक्सपेक्ट आपने कितने सालों में स्कूल जो है कंप्लीट किया है, ठीक है। एजुकेशन का इसके लिए एक एजुकेशन का इंडेक्स जारी करते हैं। फिर होता है हमारे पास पर कैपिटा। देखिए पर कैपिटा जिस भी कंट्री का अच्छा होगा, सिंपल सी बात है, जिसकी भी जो पॉकेट मनी जितनी ज्यादा होगी वो उतना अच्छा कर पाएगा, उतनी ही अच्छे से लाइफ जी पाएगा। गरीबों के पास पैसा कम होता है इसलिए वो अपनी लाइफ बहुत अच्छे से नहीं जी पाते। मतलब कि जो उनकी एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ लिविंग होता है वो अच्छा नहीं होता है। अमीरों के पास अच्छा पैसा होता है तो वो लोग अच्छे से अपनी लाइफ को जी पाते हैं। कोई भी डिसीज होगी हर मंथ उसका चेकअप होगा, कैंसर हो या कुछ भी हो, तो सारी चीजें डिसीज, अगर हम डिसीज किसी भी बीमारी को अगर टाइम पर देख लेते हो, उसको चेकअप करवा लेते हो, तो फिर उसका आसान तरीका मिल जाता है आपको। तो ये हमने डायमेंशन देख लिया। क्यों देखना है? देखिए इसलिए इसको चेक करना है, ये देखना है क्योंकि आयोग ने 2 बार क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है। एक तो ये पूछा था और एक ये पूछा था। देखिए पीछे ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेजर ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी को इंक्लूड किया जाता है, सेक्स रेशियो को इंक्लूड नहीं किया जाता, लिटरेसी रेट मैंने आपको बताया कि आपकी जो, और ग्रॉस इनरोलमेंट ये इनको इंक्लूड किया जाता है। लेकिन
ये जो बी ऑप्शन है सेक्स रेशियो को इंक्लूड नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर है ये। तो आपको इस रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ते जाना चाहिए। अब बात करते हैं इसमें इंडिया की रैंक कितनी है, आपसे पूछ सकता है रैंक। देखिए इस बार जो रैंक थी 193 कंट्रियों में, 193 कंट्रियों में इंडिया की 134 रैंक थी। तो मतलब ये जो रैंक थी पिछले साल, वैसे ये जरूरी नहीं कि आपको पिछले साल की रैंक पता हो, बस 2021 की जो रैंक थी 135 थी। 2022 ये जो इंडिया की ये जो भी रिपोर्ट आई है वो 23-24 के नाम से आई है, लेकिन है ना जो जितना भी डेटा इकट्ठा किया है वो 2022 तक इकट्ठा कर रखा है। तो इसलिए 2022 में अगर पूछा जाए तो ऐसा घबराना मत कि भाई इतनी पुरानी रिपोर्ट हम कैसे पढ़ें। तो भले से ये अभी आई है लेकिन डेटा इनका पुराना है। तो 134 इंडिया की रैंकिंग है, ये रैंकिंग याद करना बहुत जरूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और अब हम ये देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छी जो रैंकिंग है किसी, स्विट्जरलैंड टॉप पर है, और फिर दूसरे नंबर पर नॉर्वे, आइसलैंड, ये 3 कंट्रियां जो हैं पहले 3। और ये ऐसा करना क्यों जरूरी है कि भाई हम क्यों याद करें। देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ जो आया हुआ है। देखिए यहाँ पर 2016 अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2016 द वर्ल्ड टॉप 3 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट आर। देखिए नीचे कंट्री दे रखी है और फिर आपको बताना है। तो देखिए इसलिए जरूरी होता है, पहली 3 तो देख लियो आप, स्विट्जरलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, आइसलैंड हो गया, तो इनके बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए। अब मैंने वैसे पिछले वाले करंट अफेयर में पढ़ाया था आपको लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। जैसे देखिए मैंने बताया ना ये कंपोनेंट था इसका लाइफ, ये वाला पहला वाला, तो इसके लिए अलग से इंडेक्स जारी करते हैं ये, तो वैसा आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अरे कहाँ चला गया, ठीक है ये रहा। तो जो पहले नंबर पर जो है जिसकी रैंक फर्स्ट है इस बार जो 2023-24 की रिपोर्ट आई है उसमें रैंक किसकी फर्स्ट है, स्विट्जरलैंड की। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया की जो बड़ी है 67.2 ईयर से लेकर 67.7 ईयर्स बढ़ गई है। और यहाँ पर एक बार देख लेना, यहाँ पर वैसे इतना जरूरी नहीं है। देखिए इंडिया की रैंक कितनी 134, श्रीलंका की रैंक कितनी है 70 है, चाइना की कितनी 75, चलो चाइना की अच्छी मान सकते हैं। और भूटान की भूटान की आप यहाँ पर देखो 125, और बांग्लादेश की 120। मतलब ये लोग और चलो नेपाल पाकिस्तान को छोड़ दो, मतलब ये लोग इतनी अच्छी है। जैसे उसको देख लो आप, श्रीलंका को देख लो, मतलब इतने बुरे हाल हैं, नंगे भूखे देश के लोग हैं, मतलब कुछ भी नहीं है खाने के लिए, ना पीने के लिए, ना धोने के लिए इनके, तब भी इनकी रैंक इतनी अच्छी है। मतलब कहीं ना कहीं से ये भी पता लगता है कि कहीं इम्पार्शलिटी तो जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इसके अंदर। इंडिया इतना अच्छा काम कर रहा है तभी इंडिया की रैंकिंग 134 पर की हुई है। तो मतलब कुछ ना कुछ तो खैर इनकी रिपोर्ट में गड़बड़ रहता है। ऐसा कैसा हो सकता है कि इंडिया का इतना अच्छा हो। और अब देखिए यहाँ पर चलो भूटान का 125 है, भूटान का इंडिया से अच्छा है, और बांग्लादेश का भी इंडिया से अच्छा है, चलो भूटान का तो मान सकते हैं यहाँ पर। नेपाल पाकिस्तान का चलो बुरे हालात है, नेपाल का भी इंडिया के आसपास ही है। मतलब ये लोग ऐसे, मतलब कुछ ना कुछ तो इसमें रिपोर्ट में गड़बड़ रहती है, ये पूरे तरह सैंपल नहीं ले पाते। इंडिया बहुत पैसा खर्च दबा कर रहा है इन सारी चीजों पर, हेल्थ के ऊपर, लेकिन ये लोग अच्छे से डायमेंशन कवर नहीं कर पाते। तो रिपोर्ट पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं, लेकिन फिर भी एक आइडिया तो मिल ही जाता है। तो ये पता होना चाहिए हमको कि भाई किसकी कितनी है। अब यहाँ पर बात करते हैं ये स्टेटस ऑफ द लेपर्ड्स इन इंडिया। तो स्टेटस ऑफ द लेपर्ड्स इन इंडिया 2000 रिपोर्ट में पहला आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर जो है कितने लेपर्ड्स हैं। तो 13,874 लेपर्ड्स हैं। और ऐसा कौन सा स्टेट है यहाँ पर सबसे ज्यादा लेपर्ड्स है, तो मध्य प्रदेश के अंदर आपको सबसे ज्यादा लेपर्ड्स मिलेंगे, एंड देन महाराष्ट्र, और फिर उसके बाद में कर्नाटक एंड तमिलनाडु में। साउथ सेंटर, जो सेंटर इंडिया सेंटर वो है वहां पर देखने को मिलेगा, एक तो यहाँ मिलेंगे महाराष्ट्र में, कर्नाटक में मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको और तमिलनाडु इस बेल्ट में आपको ज्यादा मिलेंगे लेपर्ड्स। तो यहाँ पर उसके रीजन बाई भी दे रखा है, ये तो स्टेट वाइज हो गया, रीजन बाई कहाँ पर है कि जो सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न घाट, मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा लेपर्ड है, यहाँ और यहाँ पर। फिर उसके बाद वो कहाँ पर आते हैं, उसके बाद में आते हैं वेस्टर्न घाट में, यहाँ पर आपको लेपर्ड्स फिर शिवालिक में मिलेंगे, ये जो बॉटम लाइन होती है यहाँ पर मिलेंगे। तो ये बहुत जरूरी है आपको कि इस टाइप के क्वेश्चन आयोग ने पूछे, वो टाइगर को पूछा था। अब नेक्स्ट जो रिपोर्ट है वो है हमारी मिलिट्री एक्सपेंडिचर। तो अब देखिए इंडिया ऐसा, बस ये स्टेटमेंट याद रखना कि इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में 4th नंबर पर आता है, जो कि अपनी आर्मी पर सबसे ज्यादा, मिलिट्री है उस पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है। सबसे ज्यादा कौन खर्च करता है, यूएसए, देन चाइना, एंड देन 4th नंबर पर आता है, देन चाइना, एंड देन रशिया, एंड देन इंडिया। तो इंडिया 4th नंबर पर आता है, ठीक है, ये बात याद रखना, 3rd नंबर पर नहीं आता, 4th नंबर पर आता है। तो
और दूसरा हमारे पास देखिए करप्शन परसेप्शन, ये करप्शन इंडेक्स जारी किया था। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक एनजीओ के थ्रू ये इसको जारी किया जाता है। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया की रैंक 180 कंट्रियों में 93 रैंक। तो भाई देखो करप्शन कम हो रहा है, ये बात माननी पड़ेगी कि चाहे कोई पॉलिटिक्स में हो, अपोजिशन पार्टी में हो, कहे इस बात को माने ना माने, लेकिन करप्शन पर चोट लग रही है, करप्शन कम हो रहा है, इंडिया की रैंकिंग सुधरती चली जा रही है। लेकिन हाँ, अभी इतना बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत काम करने की जरूरत है, करप्शन पर लगाम लगाने की जरूरत है। अगर डेवलपमेंट अच्छे से करना है, ठीक है, इनको रेपिस्ट होते हैं और जो क्रिमिनल्स होते हैं, इनको पॉलिटिक्स से हटाना है, तो करप्शन पर काम करना बहुत जरूरी है। दूसरा, ग्लोबल टीवी रिपोर्ट तो कौन जारी करता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है। इसमें एक फैक्ट याद रख लें कि इंडिया जो है, जितने भी वर्ल्ड में टीवी के केसेस होते हैं 27, मतलब 27 वर्ल्ड के जितने भी केसेस हैं वो इंडिया में मिलते हैं। मतलब इतने टीवी देखते हैं लोग इंडिया में, इनका टीवी हो गया है। और इंडिया में टीवी पता नहीं इनका क्या है सिस्टम, मतलब खराब सिस्टम है यार। और जहाँ भी देखते हैं सारी वर्ल्ड का फर्स्ट नंबर, वर्ल्ड के जिनकाने नंबर पर इंडिया, मतलब 27% वर्ल्ड के केसेस जितने भी होते हैं वो इंडिया में मिलते हैं। मतलब शर्म है बिल्कुल एकदम। ये 27% आप देख रहे हो ना, मतलब 33, मतलब एक लोग की वर्ल्ड थर्ड केसेस इंडिया में है। ठीक है, वर्ल्ड थर्ड केसेस, टोटल वर्ल्ड थर्ड केसेस जो है इंडिया में मिलते हैं, पूरे वर्ल्ड के जितने भी टीवी के केसेस होते हैं। इंडिया ने एक टारगेट चला रखा है भाई, टीवी को 2025 तक एलिमिनेट करता है। मुझे नहीं लगता है कि ये कोई इतनी आसान होगी खीर खानी, ये बहुत मुश्किल टारगेट है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट, तो इंडिया की जो रिपोर्ट है, इंडिया की जो रैंकिंग 111, 3 बार 1 आ रहा है कि इसमें से 1 to 5। तो ये तो चलो थोड़ा बहुत मान लेते हैं, लेकिन इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है यार। अभी मतलब नीति आयोग की भी रिपोर्ट आई थी, तो उसमें इंडिया ने काफी लोगों को जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी होती है उससे बाहर निकाला है। मोदी ने भी अपने भाषण में कई बार बोला है कि इंडिया ने गरीबी से काफी लोगों को बाहर निकाला है। तो लेकिन ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये इंडिया के तो है नहीं है। अब ये क्या काम करते हैं, मतलब टारगेट करते हैं पर्टिकुलर कंट्री को। इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है, पता नहीं इनका सैंपल खराब है, जो भी खराब है, फिलहाल तो ये अच्छे से डेटा इंडिया का रिप्रेजेंट करते नहीं है। ठीक है, आप देख रहे हो कि नेबरिंग कंट्री मतलब पाकिस्तान खाने के लिए, ना धोने के लिए, ना नहाने के लिए, ना पीने के लिए हो, और इसके देखो बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, इन कंट्रियों का ग्लोबल हंगर इंडेक्स अच्छा है, लेकिन इंडिया का खराब है। आप समझ रहे हो कितना, मतलब ये इम्पार्शलिटी करते हैं। तो मतलब ये जो रिपोर्ट होती है कहीं ना कहीं इनमें इम्पार्शलिटी तो जरूर रहती है, डेटा ठीक से कैप्चर नहीं करते हैं, या पैसे लेकर काम करते हैं, जो भी कुछ है। लेकिन ये तो बात माननी पड़ेगी, भारत बहुत अच्छे से इन्वेस्ट कर रहा है हेल्थ के सेक्टर में भी और उसमें भी। हाँ, अभी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत है जिस हिसाब से पॉपुलेशन है इंडिया की। लेकिन ये जो रिपोर्ट होती है ये कहीं ना कहीं अब हमको तैयार करके जानी पड़ेगी। हम तो फिंगर आउट नहीं कर सकते इन पर चीजें पर, लेकिन कहीं ना कहीं तो एक बात माननी पड़ेगी कि बांग्लादेश में तो खाने का, आप देख रहे हो कि आटे की किल्लत रहती है वहां पर, आए दिन पानी नहीं है, ये नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमकाना नहीं है। उसकी उसका इंडेक्स इंडिया से बताओ कितना आ गया है। तो अभी ये इंडिया का इतना पीछे जो इतना खर्च कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इन ये रिपोर्ट जो होती है, इन पार्शलिटी या इनका सैंपल जो भी कुछ है, वो कहीं ना कहीं इन रिपोर्ट में बहुत दिक्कत है। तो इनको रिपोर्ट को अपनी इनको जो भी कोई ये एनजीओ वगैरह है, इनको रिपोर्ट को अच्छे से कंसीडर करना चाहिए, और स्पेशली इंडिया के रेस्पेक्ट में। तो हम अपना जो आज का लेक्चर है उसको यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए लेक्चर में।